गुलिस्तान न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है लॉकडाउन के साथ, वो लॉकडाउन जो कि तकरीबन एक माह गुजरने के बाद आखिरकार कह सकते हैं कि उस दिन का इंतजार था, जबकि हर कोई इस वक्त यही पूछ रहा था कि ये लॉकडाउन जो है कब अनलॉक होगा और कब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। और खासतौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा अभी जारी हुआ है, और वो हुक्मनामा जारी हुआ है अनलॉक को लेकर। गुलिस्तान न्यूज जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और आपके सामने मैं तफसीलन पूरी बुलेटिन रखना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके का जो ये अनलॉक होगा, जो कल से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। और इसकी जो हेडलाइन है, जरा गौर फरमाए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बिगिंस कोविड-19 अनलॉक प्रोसेस। और इसमें किन किन लोगों को अलाउ किया गया है, क्या तफसीलन बात होगी, जरा गौर फरमाएं। सबसे पहली बात जो है, देखा जाए जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि अनलॉक पर सबकी नजरें थी और हर कोई सोच रहा था कि कल से शायद अनलॉक होगा, मगर इस अनलॉक प्रोसेस में आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन के मामलात क्या होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मामलात क्या होंगे, ट्रेडर्स के मामलात क्या होंगे, और खास तौर पर अगर बात करें जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या मामलात होंगे। इसमें बताया गया है अनलॉक प्रोसेस अलाउ बार्बर शॉप्स, स्टैंड अलोन लिक्विड शॉप्स टू ओपन ओनली फॉर 3 days। और वीक नाइट कर्फ्यू के बारे में भी बताया गया है, जो शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रोजाना रहेगा। और इन बिटवीन अगर बात करें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, स्कूल्स या जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मुकम्मल 15 जून तक बंद रहेंगे। और इसमें एक और बात यह भी ऐड की गई है कि 50% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जी हां अलाउंस मिली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 1 महीने से मुतासिर हो गया था, और 1 महीने से हम कह सकते हैं कि सड़कों पर जिसकी आवाजाही नहीं थी, उनको 50% सीटिंग कैपेसिटी और 50% अलाउंसेस यानी पब्लिक अलाउंसेस ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को लेकर जो है इजाजत दी गई है। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्पेशल बात है, जिस तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी है BVR सुब्रमण्यम ने, उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू के बारे में अगर बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू जो है वो सैटरडे संडे रहेगा। इन बिटवीन अगर 5 days की मैं बात करूं, इस वक्त जरा गौर फरमाएं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर एक्टिविटी होती है तो सैटरडे और संडे जो है वो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, और जिसकी टाइमिंग शाम 8 बजे से लेकर 7 बजे तक बताई गई है। और इन बिटवीन अगर देखा जाए जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे बंद रहेंगे। और बंद कह सकते हैं कि अभी भी ऐसा कोई जी हां ऑर्डर, हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। 15 जून तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी। और इन बिटवीन अगर देखा जाए जो बार्बर्स के हवाले से बात करें, शॉप्स को लेकर बात करें, सैलॉन्स, पार्लर्स, लिक्विड शॉप्स, इनको इजाजत दी गई है फॉर नेक्स्ट 3 days टू वीकेंड एक्सेप्ट सैटरडे संडे, यानी 3 दिन ये खोल सकते हैं और सैटरडे संडे के बगैर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आए रोज जो है खबरें आ रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% जो है इजाजत दी गई है चलने की, जिसमें रिक्शा वाला जो होगा या सुमो सर्विस, टाटा गाड़ी या इन बिटवीन जो भी सड़कों पर इन बिटवीन रिस्ट्रिक्शंस में बंद रही, उसे इजाजत दी गई है जी हां बिल्कुल 50% चलने की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शादियों को लेकर, शादियों के साथ साथ जो फ्यूनरल्स है उसमें भी बात बताई गई है कि फंक्शन जो है, खासतौर पर जो गैदरिंग है शादियों को लेकर, उसमें 20% को ही अलाउ किया गया है, और 25% जो है वो इन बिटवीन अगर बात करें फ्यूनरल्स के हवाले से उसे भी इजाजत दी गई है। यानी इंडोर या आउटडोर जो एक्टिविटी वेन्यूज है, याद रखिएगा 20 लोग जो है वो शादियों के लिए अलाउ किए गए हैं, और 25 लोग जो है वो इन बिटवीन फ्यूनरल्स के लिए अलाउ किए गए हैं। जिम्स, सिनेमा हॉल्स, स्पाज, मसाज सेंटर्स, क्लब्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर्स, पेड पार्किंग, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। याद रखिएगा अभी तक इसके लिए कोई जी हां फरमान जारी नहीं किया गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिम्स, सिनेमा हॉल्स, स्पास, मसाज सेंटर्स, क्लब्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर्स, पेड पार्किंग शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड। अभी ये फिलहाल बंद है, इसके लिए कोई हुक्मनामा जो है जारी नहीं किया गया है। इन बिटवीन अगर बात करें होलसेलर जो भी है, फ्रूट वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, ये बिल्कुल अपने काम को रेगुलेट कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशन, सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्हें जी हां बिल्कुल इजाजत दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि मैक्सिमम सिचुएशन इस वक्त जो वादी की है वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी, मगर साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेट बेसिस पे, यानी ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है दुकानों को अब खोलने की इजाजत दी गई है, जिसमें
कल से ये खास तौर पर जमीनी स्तर पर लागू होगा। मगर जबकि हम देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना केसेस को लेकर बात करें, जिसकी महामारी लगातार जारी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि केसेस की तादाद कम हो रही है। और आज भी हमने देखा कि अमवात ज्यादा नहीं हुई, या वादिया कश्मीर के साथ साथ शहर श्रीनगर की बात करें तो केसेस में गिरावट आ रही है। मगर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, खासतौर पर जिस फैसले का इंतजार लगातार सरकार को था कि आखिरकार किस तरह की सिचुएशन होगी, क्या कुछ। और खास तौर पर यह बात जरा गौर फरमाएं कि मोस्ट शॉप्स टू ओपन ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, जितनी भी दुकानें, ज्यादा से ज्यादा दुकानें होंगी वो ऑल्टरनेट बेसिस पे खुलेंगी। यानी एक दिन एक साइड खुलेगा, दूसरे दिन दूसरे साइड खुलेगा। और हर एक जिला के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन पर खास तौर पर फरमान जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि वो मुकम्मल तौर पर कंसर्न्ड एसपीज, एसएचओ जो भी इलाके हैं वो उस पर निगरानी रहेंगे, नजर रखेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता फिर से कोई गड़बड़ ना हो, एसओपीज की दजियां जो है वो दोबारा से उड़ाई ना जाए, जिसकी वजह से बाद में सरकार जो है खास तौर पर दोबारा से हरकत में आएगी और दोबारा से फिर केसेस की तादाद बढ़ेगी। और इन बिटवीन अगर बात करें 50% के साथ साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस बंद पड़े हुए थे, अगर हम खानकाहों की बात करें, दरगाहों की बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं जो बंद पड़ी हुई थी, उन्हें इजाजत दी गई है वो दोबारा से अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज जो है विद एसओपी प्रॉपर गाइडलाइंस जी हां शुरू कर सकते हैं। खास तौर पर हमने देखा कि ईद के रोज या रमजान के करीम के रोज हमने देखा कि कई सारे मसाजिद जो है, बड़ी मसाजिद जो थी या खानकाहें, दरगाह थी, वो बंद पड़ी हुई थी, जहां पर रिलीजियस गैदरिंग नहीं हुई, शबखानी नहीं हुई। मगर जबकि इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड की, उसमें अच्छा खासा जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लोगों ने अच्छा खासा ताउन पेश किया है, लोगों ने अच्छा खासा जो है वक्त सर्फ किया है घरों में, जिसकी वजह से ये अच्छे खासे जो रिजल्ट्स है वो सामने नजर आए हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, खासतौर पर मैं हर बात करूंगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, या अगर देखा जाए स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, जितने भी गवर्नमेंट के हैं, वो 15 जून तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। हो सकता है कि उसके बाद कोई उनके लिए भी डिसीजन आए, मगर फिलहाल जो है खासतौर पर जिन चीजों को परमिट किया गया है वो ये है। और शॉपिंग मॉल्स जितने भी है, 25% शॉपिंग मॉल्स जो है उन्हें काम करने की इजाजत दी जा रही है। इन केस ऑफ इंडोर शॉपिंग मॉल्स ओनली 25% ऑफ टोटल शॉप शैल बी अलाउड। जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, बड़े बड़े मॉल्स है, 25% दुकानें दिन में खुलेंगी। अगर हम बात करें शहर श्रीनगर के जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, खासतौर पर अगर मैं एमएस मॉल की बात करूं, सिटी वॉक की बात करूं, या जो भी जितने भी दीगर सहारा की बात करूं, जितने भी दीगर मॉल्स हैं, 25% जो है उन्हें इजाजत दी गई है वहां पर खोलने की। और साथ ही साथ अगर बात करें जितने भी मिनी बस सर्विसेज है, मेटाडोर है, रिक्शा वाला है, जो ऑटो चलाते हैं या जिनका भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें 50% जो है सीटिंग कैपेसिटी की इजाजत दी गई है। यानी 50% से वो अपने काम को कल से अंजाम दे सकते हैं। रेस्टोरेंट्स को लेकर खबर, रेस्टोरेंट सब खुलेंगे। रेस्टोरेंट शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन ऑल डेज, यानी सारे हर दिन जो है पूरे हफ्ते में हर रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुलेंगे। मगर वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि होम डिलीवरी रहेगी, रूम सर्विस रेजिडेंट्स के लिए रहेगी। यानी वहां पर आप खाने पीने नहीं जा सकते हैं, वहां पर रूम सर्विस या टेक अवे की सर्विस रहेगी। कैंटीन्स एंड ईटर्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, उनको परमिट मिल चुकी है, वो पूरे दिन खोल सकते हैं। जितने भी कैंटीन्स है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के बाहर है, एयरपोर्ट के बाहर है, या खास तौर पर बस स्टैंड के बाहर है, उन्हें इजाजत दी गई है। स्पोर्ट्स पर्संस आर परमिटेड रिज्यूम देयर ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन आउटडोर स्पोर्ट। जितने भी स्पोर्ट्स एकेडमी से लोग जुड़े हैं, खिलाड़ी लोगों को इजाजत दी गई है आउटडोर एक्टिविटीज में वो अपने काम को, अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हाउएवर इंडोर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें स्विमिंग पूल है या खास तौर पर जो इंडोर एक्टिविटीज है वो मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगी, उनको अभी फिलहाल इजाजत नहीं दी गई। लिक्विड शॉप्स आर परमिटेड टू ओपन इन 3 days अ वीक। 3 दिन जो है लिक्विड शॉप्स जो है जम्मू कश्मीर में उन्हें इजाजत दी गई है खोलने की। और खास तौर पर एसओपी गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करें। और कल से वादी कश्मीर में दोबारा से अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो चुका है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर।